Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qur'anu hayati. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंशाल्लाह आज हम जो है वो सिफात असली में जोड़ी नंबर 2 पर चलेंगे इंशाल्लाह। उससे पहले एक मर्तबा फिर मैं आपको जो है हर बार रिवाइज करवा दूं कि आप देखें यहाँ पर कि हमने देखा था कि जो हमारा सिफातुल हुरूफ है वो कितने हैं, 2 है, एक असली है और एक आरज़ी है। उसके बाद सिफात असली के जो है हमने जो है फिर उसके बाद फिर 2 पार्ट्स हमने देखे थे, ऐसे सिफात जिसमें अपोजिट होते हैं और एक ऐसे जिसमें अपोजिट नहीं होते हैं। ठीक है, फिर इसमें आपने देखा था कि ऐसे जिसके अपोजिट्स होते हैं वो हमारे पास 10 हैं और 10 में से अल्हम्दुलिल्लाह अजहर और हम जो है वो पढ़ चुके हैं। इंशाल्लाह आज हम जोड़ी नंबर 2 इसमें पढ़ेंगे जो है अशिद्दा, अत्तवसुत और अर रखावा। इंशाल्लाह देखते हैं इसका मानी क्या है और ये जब किसी हुरूफ में आता है तो किस तरीके से आपको इसको अदा करना है। इंशाल्लाह हम उसकी तरफ चलते हैं। इंशाल्लाह सबसे पहले हम जो है इसके मानी देखते हैं और क्या खासियत होती है अशिद्दा, अत्तवसुत और रिखावा। इसका मतलब आपको जोड़ी नंबर 2 में से जो क्वालिटी आपको लेनी है, अगर समझिए कि हमारे पास 29 हरूफ हैं, उसमें से जिस हर्फ में शिद्दा आएगा ये दोनों सिफत उसमें नहीं आएंगे। उसी तरीके से जिसमें अतवसुत की सिफत आएगी ये दोनों सिफत उसमें नहीं आएंगे। और उसके बाद जिसमें रिखावा की जो है रखावा की अगर सिफत आती है तो ये दोनों सिफत उसमें हम नहीं लेंगे। तो इस तरीके से इसको जो है हम इंशाल्लाह समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, अशिद्दा क्या है कि यहाँ पर हम यहाँ से शुरू करते हैं इंशाल्लाह, रखावा से शुरू करते हैं। तो रखावा देखें कि आवाज जो है इसमें जारी रहती है और आवाज में एक किस्म की नरमी होती है और शिद्दत और रखावा के अलावा बाकी सारे हुरूफ जो है वो इसके अंदर आते हैं। किसमें जो है वो यानी कि इसमें तवस्सुत में जो हर्फ आएगा और शिद्दा में जो आएगा वो रखावा में नहीं आएगा इसके अलावा। अच्छा, यानी आप समझ चुके होंगे कि हमारा जो जोड़ी नंबर 2 है उसका ताल्लुक आवाज से है। यानी ये जो हुरूफ है, रखावा के जो हुरूफ हैं, इसमें आवाज में एक कंटिन्यूशन रहती है। किस तरीके से इंशाल्लाह हम देखेंगे। फिर इसी में आप देख सकते हो तवस्सुत जो है इसका मतलब होता है दरमियान। हम्म आवाज जो है मखरज में ना पूरी तरीके से बंद होती है और ना पूरी तरीके से जो है वो जारी रहती है। आवाज चलती भी है और कभी नहीं भी चलती है। और इसके हुरूफ जो है यानी इसके तवस्सुत के जो हुरूफ हैं वो 5 हुरूफ हैं। और 5 हुरूफ कौन से हैं ये देखिए, लाम, नून, आइन, मीम और रा। यानी जब आप इसको तिलावत में अदा करेंगे तो इनमें कभी आवाज आपको चलती भी महसूस होगी और कभी नहीं भी चलती है। इसी तरीके से हम आते हैं, अब हमारा जो है यहाँ पर नंबर 3 जो है ये अशिद्दा। ठीक है, तो शिद्दा जो है इसमें बहुत आसान है, बिल्कुल इसका अपोजिट। देखिए हमारा जो रखावा है, रखावा में आवाज में एक कंटिन्यूशन होता है, तो उसका बिल्कुल अपोजिट जो होता है वो अशिद्दा होता है। और इसको अदा करते वक्त एक तरीके की आवाज में तिलावत में आपको उस हुर्फ में जो है वो यानी एक सख्ती महसूस होगी। आवाज बंद होती जाती रहती है और बहुत सख्त आवाज होती आती है इसमें। और हमारे 29 लेटर्स में से 8 हुरूफ जो है वो अशिद्दा में आते हैं। कौन से हुरूफ हैं इंशाल्लाह हम देखते हैं। यहाँ पे देखिए आप, अशिद्दा के जो हुरूफ हैं वो है हमजा, जीम, दाल, क़, क़, बा, काफ और
ता। जी हाँ, इन हरूफ को आपको लिखना है कि शिद्दा में 8 हरूफ हो गए, प्लस हमारा जो ये था तवसुत, इसमें हमने 5 हरूफ देख लिए, ये हो गए 13 लेटर्स। हमारे पास है 29 लेटर्स। इसमें से जब हम लेस करते हैं हमारे 13 लेटर्स को, तो बाकी आपके पास जो यहाँ पर लेटर्स बचते हैं वो सब आ जाएंगे किसमें, रिखावा में। जी हाँ, इसमें से जो 16 या 17 लेटर्स जो बचेंगे उसको आपको अर्रिखावा में लिखना है। तो जब आप नोट्स बनाएं तो अल्हम्दुलिल्लाह ये 13 लेटर्स तो आपको यहाँ मिल जा रहे हैं, लेकिन आपको यहाँ पर जो है बाकी के हमारे पास 16, अगर हम 29 के बेस पर पढ़ाई करें तो ये आपको जो है 16 लेटर्स रिखावा की कैटेगरी में लिखना है। ठीक है इंशाल्लाह। चले, अब हम थोड़ा सा इसके जो है यानी कि एक्सरसाइज को इंशाल्लाह देखते हैं, और देखते हैं कि इंशाल्लाह किस तरीके से ये अदा होते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पर, कि जैसे आप समझे कि यहाँ पर शिद्दा के लेटर्स में आप देखें, और इंशाल्लाह शिद्दा के लेटर्स देखें यहाँ पर। चले, जैसे कि आवाज में एक कंटिन्यूशन होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, जैसे कि फा है, यहाँ पर हा है, फिर यहाँ पर देखें आपके सा है, हा है, शीन है, यहाँ पर स्वाद का एक एग्जाम्पल दिया गया है, सीन का है, और खौ का है। तो देखते हैं हम किस तरीके से आवाज चलती है। तो देखिए किस तरीके से इसको पढ़ना है। तफ़अलूना, अहसनु, बअसना, इहदी, तशकुरूना, अफ़दक़ु, बिस्मिल्लाहि, अख़रजा। देखिए आवाज जो चल रही है ना, ये जो आवाज चल रही है ना, तफ़अलू, तफ, ऐसे आपको इस तरीके से रखावा करना है, उसमें आवाज को चलाना है। आप इसको तफअलू, आसनु, बासना, ईदी, तशकुरु, अतको, बिस्मिल्लाही, अकरजा, ऐसे नहीं पढ़ना है। आपने तो जो मैंने मखरज भी आपने उसको अदा नहीं किया, और ये जो एक सिफत थी वो भी आपने नहीं दिया। और याद रखें कि आप जब इसमें सिफत नंबर 2 की जोड़ी ले रही है ना, तो सिफत जोड़ी नंबर 1 का जो था, यानी आप फार्म हमने देखा था, हम्स था उसमें जोड़ी नंबर 1 से, वो भी आपको ध्यान रखना है कि इसमें आप फा में हम्स भी करेंगे और रिखावा भी। कैसे? हम्स क्या था, आप जब हथेली को या फिंगर्स को अपने मुंह के पास रखेंगी तो आपको पढ़ते वक्त एक सांस महसूस होगी, एक हवा महसूस होगी। तफ, देखिए तफ बोल कर देखिए। उसी तरीके से रिखावा यानी आवाज में कंटिन्यूशन भी आपकी होना चाहिए। तफअलू, आप इसको तफअलू नहीं बोल सकते, ठीक है। अहसनु, अह, देखिए क्या किया मैंने, अह, एक तो सांस महसूस हुई, दैट मीन्स मैंने हम्स की सिफत दी, प्लस मैंने इसमें रखावा की सिफत दी। आह, आवाज चल रही है, ठीक है। आवाज में कंटिन्यूशन करते हुए मैं फौरन सीन के मखरज पे आ जाऊंगी। आह सनु, मैंने इसको आसनु नहीं पढ़ा, आसनु नहीं, इट्स ए रॉन्ग, ठीक है। फिर आप नीचे स्वाद को देखें, अफदकु, अफदकु, बिस्मिल्लाह नहीं बोलने का, बिस्मिल्लाही, बिस, बिस, ये क्या था, रखाबा में दे रही हूँ, आवाज चला रही हूँ, कंटिन्यूशन, और मैंने इसमें हम्स की सिफत भी दी जो जोड़ी नंबर 1 से थी। कैसे? सांस फील करें आप अपने हाथों पर, बिस, बिस। अगर आप आवाज में कंटिन्यूशन नहीं कर पा रहे हो, प्लस आपको सांस फील नहीं हो रही है आपके फिंगर्स पे मुंह के सामने रखे, इसका मतलब आप उसको ना हम्स की सिफत दे रहे हो और ना ही आप उसको रखावा की सिफत दे रहे हो, ठीक है। इस तरीके से आपको जो है वो देखते हुए चलना है। फिर उसके बाद देखिए आप यहाँ पर जो है वो जैसे आप देखें कि यहाँ पर नून है, लाम है, तो कभी कभी देखें कि यहाँ पर जो है लाम में एक तरीके की जैसे कि ये नहीं होता है कंटिन्यूशन। खैर आवाज कभी चलती है नहीं चलती,
जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक वर्ड है जअलना, 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 जअलना। इस दोनों तरीके से आप पढ़ सकते हो, लेकिन आप इसको जअलना ऐसे नहीं पढ़ सकते हो, आपको इसको झटका नहीं देना है। उसी तरीके से आप देखें यहाँ पर जो है हमारे पास एक और हर्फ है, जैसे फॉर एग्जाम्पल तरीके से देखिए कि जैसे हमारा शिद्दा में जो है यहाँ पर जीम है, तो जीम के अगर एग्जाम्पल हम ले, इसी तरीके से क़याफ है, क़वा है, जीम की जैसे आप ले सकते हो यहाँ पर जो है देखिए तजरी, तज, तज। तो इसमें हम आवाज नहीं चला रहे, आवाज अपने आप में जो है वो ठहर जा रही है, आवाज में कंटिन्यूशन नहीं है। तो आपको इस तरीके से जो है वो आवाज नहीं चलाना है, क्योंकि अशिद्दा की जो सिफत है उसमें आवाज नहीं चलती। इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, यजअलु, यज, यज अलू। आप इसको यज ऐसा नहीं, आवाज नहीं चला रहे हम, ठीक है। और इसमें हम्स भी नहीं होता है, क्यों? क्योंकि आपको सांस महसूस नहीं हो रही है आपके मुंह पे अगर आप हाथ रखते हो तो इसी तरीके से आपको जो है वो याद रखना है। और कि ना सेकंड जोड़ी के नाम क्या क्या हैं, उसके लेटर्स कौन कौन से हैं, और उसके एग्जाम्पल्स भी आपको याद रखनी है। मुझे उम्मीद है कि आपको बात समझ आ गई होगी। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। सुब्हान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम वतुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।